जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लेक्चर स्टडी कर रहे हैं वो है रैंडम फॉरेस्ट। जी, तो ये बेसिकली जो रैंडम फॉरेस्ट है ये क्या है, ये अगर आप देखिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डिसीजन ट्रीज जिसमें ID3 एल्गोरिथम हमने स्टडी किया था। तो अगर हम देखें कि इशू हमारे पास क्या था कि जब हम कोई भी हमारे पास स्मॉल डाटा सेट था फिर तो डिसीजन ट्री सही वर्क करता था, लेकिन जब हमारे पास जो है वो बिग डाटा सेट्स या जिसे हाई डायमेंशनल डाटा सेट, अब हाई डायमेंशनल डाटा सेट बेसिकली क्या है आपके पास के जो डाटा सेट है जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल मोर देन 1000 फीचर्स या मोर देन 500 फीचर्स, तो उस केस में जो है वो आपका डिसीजन ट्री अगर फॉर एग्जांपल उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस केस में आपके पास जो है वो एक डिसीजन ट्री बहुत बड़ा बनता था जो कि रिज़ल्ट्स कोई ज़्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं करता था, ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट नहीं देता था। अच्छा, उसका सलूशन आप जो है ना बेसिकली डिफरेंट वेज से निकाला गया, जिसका एक जो है बेसिकली अनसम्बल लर्निंग था। अनसम्बल लर्निंग क्या होता है कि आपके पास जो है वो अनसम्बल बोलते हैं जो आपके पास फॉर एग्जांपल कई बहुत सी चीज़ें मिल के वो एक अनसम्बल बनाती हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल, जिसे हम कह सकते हैं ये अनसम्बल ऑफ पीपल है। तो इस हम कई डिसीजन ट्रीज बिल्ड करते हैं और वो जो कई डिसीजन ट्रीज बिल्ड होते हैं उनकी बेस पे जो आपका जो डिसीजन लिया जाता है वो उस पर हम मेजॉरिटी वोटिंग लेते हैं और वो हमारे पास रिज़ल्ट आता है, उसको हम जो मेजॉरिटी वोटिंग से रिज़ल्ट आता है वो हम यूज़ करते हैं फॉर द फाइनल रिज़ल्ट। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हम रैंडम फॉरेस्ट उसकी एक एग्जांपल है जिसमें बेसिकली अगर हम इसको पढ़ें तो ये है बेसिकली कि रैंडम फॉरेस्ट is an ensemble classifier that consists of many decision trees, ठीक है, and output the class that is the mode of the class output by individual trees। so होता क्या है कि हम कई इंडिविजुअल ट्रीज जो है वो बिल्ड करते हैं बेस्ड ऑन द डेटा सेट, और उसके बाद जो है वो हम जो उनकी जो है वो उसको बेसिकली जो अनसम्बल बनता है जो आपके पास बेसिकली फॉरेस्ट इसको इसलिए बोलते हैं कि हम जो है वो बेसिकली जिस तरह आप एक फॉरेस्ट उसकी एग्जांपल लेते हैं, एक जंगल में बहुत से ट्रीज़ होते हैं, तो इसी तरह हम इसमें बहुत से ट्रीज़ बिल्ड करते हैं और वो जो है रैंडमली बेसिकली बिल्ड करते हैं। वो उसका तरीका मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। अच्छा, ये जो रैंडमली जो हमारे पास जो वो ट्रीज़ बिल्ड होते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको जब भी कोई न्यू बेसिकली ये ट्रेनिंग होती है और जब हम कोई टेस्ट ऑब्जेक्ट आता है तो हम हर डिसीजन ट्री से उसका जो है क्लासिफिकेशन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 क्लासेस थी, जो कि हम एग्जांपल लेते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है। उस केस में क्या है कि हमारे पास जो बारिश का है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने टोटल 100 ट्रीज़ बिल्ड किए और उसमें से 70 ने बोला कि बारिश होगी और 30 ने बोला बारिश नहीं होगी, ठीक है, जो उन्होंने जो हमें रिज़ल्ट दिया। तो क्योंकि 70 डिसीजन ट्रीज़ ने हमें बेसिकली मेजॉरिटी ग्रेटर देन 50 जो है हमारे पास वो उसकी है कि यस बारिश होगी, तो वो हम उसको फाइनल रिज़ल्ट ये बताएंगे कि बारिश होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब उसमें क्या है कि हम इसको रैंडम फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम रैंडमली जो है वो ट्री जनरेट करते हैं। वो हम कैसे करते हैं, हम इसको स्टडी करते हैं। द टर्म केम फ्रॉम रैंडम डिसीजन फॉरेस्ट दैट वाज प्रपोज्ड बाय टिन कैम हो of Bell Labs in 1995, ठीक है। The method combines Bremon's bagging idea and the random selection of features। so basically ये जो random forest है ये आपके पास जो 2001 में प्रपोज किया गया था, न्यू ब्रेमन ने प्रपोज किया, जिसने आपके पास जो है वो ये उसका अपना ही जो उसका मेथड था ब्रेमन्स का, बैगिंग बेसिकली बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग उसको बोलते थे, और रैंडम सिलेक्शन ऑफ फीचर्स ये बेसिकली मिस हो ने ये बिल्ड उसको दिया था। तो रैंडम सिलेक्शन ऑफ फीचर्स तो इसने जो है वो आपके पास इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को कंबाइन करके जो ये एल्गोरिथम बताया गया था रैंडम फॉरेस्ट। अच्छा जी, ये जो है डिसीजन ट्री क्या जिसने हमने आगे स्टडी किया था,
कि डिसीजन ट्रीज आर इंडिविजुअल लर्नर्स दैट आर कंबाइंड। तो इसमें जो है वो क्या था कि आपके पास बेसिकली डिफरेंट डिसीजन ट्रीज बिल्ड किए जाते हैं और उस पे जो है वो आपको फाइनली उनको कंबाइन किया जाता है रैंडम फॉरेस्ट बनाने के लिए। दे आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लर्निंग मेथड्स कॉमनली यूज्ड फॉर डाटा एक्सप्लोरेशन। वन टाइप ऑफ डिसीजन ट्री इज कॉल्ड कार्ट क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। अच्छा, इसमें मैं आपको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि हमारे पास जो है वो जी, अच्छा, इसमें क्या है आपके पास के जी, अच्छा, ये जो है हमने जिस तरह स्टडी किया, एक आपके पास आता है ID3, ठीक है, ये क्या है कि ID3 एल्गोरिदम हमने स्टडी किया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या था, हमारे पास था कार्ट, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को देखें, ये अगर आप देखें, ये है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज़ और ये ID3, ये जो क्विलिन ने जो उसको प्रपोज़ किया था, इसमें बेसिकली आपके पास यूज़ होते थे जो इंफॉर्मेशन गेन, ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन यूज़ होता है। और उसके बाद जिस तरीके से इंफॉर्मेशन गेन के प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल जो है न्यूमेरिकल है या फॉर एग्जांपल उसके बहुत ज़्यादा जो आपके पास कैटेगरीज़ हैं, तो वो क्या था कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन गेन है वो बायस थी टूवर्ड्स दैट वेरिएबल, ठीक है। तो वो बेसिकली उस वेरिएबल को एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ करते थे और वो जो है वो आगे नोड बनता था। लेकिन इसके जो इश्यूज़ थे वो आपने देखे थे कि क्या मामला थे। अच्छा, अगर आप इस चीज़ को देखें कि हमारे पास जो ये प्रॉब्लम था, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि गेन रेशो आपके पास जो है वो प्रपोज़ किया था, जिसमें आपको इंट्रिंसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आप इंफॉर्मेशन गेन से उसको डिवाइड करते थे, तो भी आपके पास गेन रेशो आती थी। उसका भी इशू था, वो भी हमने डिस्कस किया था। देन हमने डिस्कस किया था जिनी इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो है आपके पास जिनी इंडेक्स था। अच्छा, ये जो कार्ड है ये बेसिकली आपका ये जिनी इंडेक्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब क्या आता है कि ये क्या होता है, आपको ये भी हमने डिस्कस किया कि बेसिकली ये किस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पास है कि डिसीजन ट्री जो है ये बेसिकली ये जो किस टाइप का यूज़ करता है, ये है कार्ट, अगर आप रैंडम फॉरेस्ट के अंदर देखें तो। अच्छा, उसके बाद है आपके पास ये कार्ट क्या है, ये क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज़ का एब्रीविएशन है। और ये जो है ग्रिडी टॉप डाउन बाइनरी रिकर्सिव पार्टीशनिंग दैट डिवाइड्स फीचर स्पेस इनटू सेट ऑफ डिसजॉइंट रेक्टेंगुलर रीजन्स, ठीक है। रीजन्स शुड बी प्योर विद रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्स वेरिएबल और सिंपल फिट A simple model is fit in each region. Majority vote for classification, constant value for regression. अच्छा, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ पूरे प्रोसेस को, तो ये बेसिकली कैसे काम करता है हमारे पास। हाँ जी, अगर हम इसको डिस्कस करें तो बेसिकली आपके पास क्या है कि ये आपके पास जो है एक डेटा सेट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो होते हैं आपके अगर हम इसको इस फॉर्म में देखें तो ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ गया F1, ठीक है, ये आपके पास आ गया फीचर नंबर 2, ठीक है, और उसके बाद एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके देखें तो ये फॉर एग्जांपल आपके पास फीचर नंबर, इसको आप कह सकते हैं FM, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास M नंबर ऑफ़ फीचर्स होते हैं और अगर M जो है वो मच ग्रेटर दैन आपके जो है वो है फॉर एग्जांपल 100 से ग्रेटर है या बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, तो क्या होता है कि आपके पास आप उसको कह सकते हैं कि ये हाई डायमेंशनल या वेरी हाई फीचर्स डेटा है। अच्छा, यहाँ पे जो है आपके पास जिस तरीके से मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल 1 2, तो ये आपके पास नंबर ऑफ़ जो है आपके पास क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये वाले इस साइड पे, तो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स, ये क्या है इस साइड पे नंबर ऑफ़ फीचर्स। तो अगर हमारे पास फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं तो हमारा डिसीजन ट्री अच्छा वर्क नहीं करता, तो उसके लिए हम एक डिसीजन ट्री नहीं बनाते बल्कि नंबर ऑफ़ फीचर्स जो है वो जो नंबर ऑफ़ डिसीजन ट्रीज बिल्ड करते हैं। अच्छा, अब होगा क्या
अब हमारे पास डाटा सेट तो एक ही है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो डाटा सेट सेम है और आप उसी डाटा सेट से डिसीजन ट्रीज बनाते हैं, तो होगा क्या, जब आपके पास बैक सेम है तो ऑटोमेटिकली वो जो डिसीजन ट्रीज हैं वो भी जो है वो सारे सिमिलर ही होंगे। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इवन एंड ट्रीज जो है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ ट्रीज जो हैं वो आप इवन आप वो 100 हों या 1000 हों, तो वो क्या है आपके पास वो आपका चाहे जितने भी हों तो वो सिमिलर होंगे अगर आप सेम डाटा सेट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम बेसिकली यूज़ करते हैं बैगिंग। अच्छा, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं बैगिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है अगर हम इसको डिस्कस करें, जी ये है बैगिंग, ठीक है। और अगर हम इसको एब्रीविएशन देखें तो ये है बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास जो है इसका एब्रीविएशन है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास आएगा बी, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास हो गया बीट और ये हो गया और ये इंक, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये बैगिंग, ठीक है, ये आपके पास जो है वो इससे बन के बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग को उसने बैगिंग को शो किया। तो ये बेसिकली जो हमने एल्गोरिदम यहाँ पे स्टडी किया था, ये हमने कहा था कि इसने बैगिंग जो है ब्रेमन्स का यूज़ किया है, और अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, ये जो है आपके पास बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग जो है ये यूज़ करता है। अब ये क्या होता है, अगर आप देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास थे 1 से लेके हमारे पास फॉर एग्जांपल 100 ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है। अगर हमारे पास जो है बेसिकली 100 अगर ऑब्जेक्ट्स थे तो हम जो है उनमें से हमने डिफरेंट डाटा सेट्स बनाने हैं थ्रू बैगिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं डिस्कस करूं तो हमारे पास जो है वो दो तरह के जो है वो होते हैं। एक है जी विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। सेकंड आपके पास आता है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये विद रिप्लेसमेंट क्या है। अच्छा, पहले हम डिस्कस करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। हमें जो है अगर फॉर एग्जांपल 100 हमारे पास वैल्यूज़ हैं और हमने उसमें से रैंडमली 100 वैल्यूज़ ही पिक करनी हैं, तो हमारे पास जो है वो बेसिकली क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि उसमें रेपिटिशन नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो अगर हमने 100 वैल्यूज़ पिक करनी है तो ये बेसिकली 1 से लेके जो है आपके पास 100 वैल्यूज़ ही होंगी, ठीक हो गया। जी, तो अगर आप ये देखें कि हमारे पास जो है अगर जो विद रिप्लेसमेंट हो रही है, आप जो डाटा पिक कर रहे हैं, तो विदाउट रिप्लेसमेंट अगर आप 100 में से 100 वैल्यू पिक करना चाहते हैं तो इट्स वेरी सिंपल कि आपके पास 1 से लेके 100 तक ही आएंगी, क्योंकि आप रिपीट नहीं कर सकते। विद रिप्लेसमेंट जो है ये क्या है कि आप बेसिकली उसमें वैल्यूज़ रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट का क्या है कि बेसिकली आप उसमें रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रैंडमली वैल्यूज़ एक रैंडम नंबर जनरेटर यूज़ करें तो वो हमें 1 से लेके 100 में से वैल्यूज़ पिक करना चाहिए, तो हो सकता है वो फॉर एग्जांपल इस तरीके से वैल्यू पिक करे, जिस तरह 1 2 2 2 और 3, ठीक है, and then 4, then maybe 8, and again 8, then 9, इस तरीके से आपके पास जो है फॉर एग्जांपल 99 कुछ भी हो सकता है। तो क्या है कि अगर आप चेक करें कि कुछ हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो
ए वन टाइम है, कुछ हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 3 टाइम्स आ रहा है, 3 1 टाइम, 4 1 टाइम, और 5 6 7 जो है वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। तो इसी तरह 8 आपके पास 2 टाइम। देन तो बेसिकली टोटल जो हमने 100 वैल्यूज़ ही चूज़ करनी थी। तो अगर हम विद रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ मोर देन 1 टाइम्स हैं और कुछ जो आपके पास बिल्कुल नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल 100 नहीं है आपके पास, 6 7 नहीं है, ठीक है, 5 नहीं है, तो इस तरह। अच्छा, अब ये जो है आप इस तरीके से वैल्यूज़ पिक करते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये जो बेसिकली आपके पास वैल्यूज़ आई, इससे आपने एक डाटा सेट बना लिया। बेसिकली ये अगर आप इसको एज अ आईडीज़ कंसीडर करें, ऑब्जेक्ट आईडीज़ जो आपके पास बेसिकली रोज़ थी, ठीक है, उसकी आप ऑब्जेक्ट आईडीज़ इसको अगर कंसीडर करें तो क्या होगा कि आप जो है वो एक डाटा सेट आपने इस तरह बना लिया। सेम अगर हम एक और उसमें निकालें तो हो सकता है आपके पास डिफरेंट टाइप की आईडीज़ हों, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 हो ही ना, और उसके बाद 5 2 टाइम्स हो, इसी तरह जो है आपके पास 6 जो है वो 3 टाइम्स हो, 7 भी ना हो, 8 भी ना हो, उसके बाद 9 9 2 टाइम्स हो, ठीक है, इसी तरह आपके पास एंड सो ऑन, और इसी तरह आपके पास फॉर एग्जांपल 88 तक है, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट जो है वो वैल्यूज़ आती हैं और फिर आपके पास 100। अच्छा, अगर आप ये चीज़ देखें तो इसमें से आपको नज़र आएगा कि ये किस तरीके से काम करता है कि आपके पास ये इस डाटा सेट जो पहले वाला था उसमें से एक डाटा सेट बन गया, दूसरे में से दूसरा। अगर फॉर एग्जांपल आपको 100 डिसीजन ट्रीज़ बिल्ड करने हैं, कार्ट यानी कि जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये अगर हमें इस तरीके से ये जो कार्ड है, ये वाले डिसीजन ट्री टाइप है, बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट ये यूज़ करते हैं। तो ये अगर हमें बिल्ड करने हैं तो क्या होगा कि आप इस तरीके से जो है वो 100 आप जो है वो डिफरेंट विद रिप्लेसमेंट जो है वो आप उसके थ्रू करेंगे। अच्छा, ये जो आपके पास आईडीज़ हैं आप इनकी बेस पे वो रोज़ निकाल लेंगे जो रोज़ यहाँ अवेलेबल है, और आपको 100 ऑब्जेक्ट्स के ही डाटा सेट मिलेंगे, ठीक है। और लेकिन ये कि उसमें एक डाटा सेट में हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट्स ना हो, जिस तरह फर्स्ट डाटा सेट में 5 6 नहीं है, 5 6 7 इसी तरह आगे कुछ वैल्यूज़ नहीं है। इसमें जो है सेकंड वाले में आपके पास 1 2 3 4 और इसी तरह 7 8 नहीं है, इस तरह डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं है। तो ये जो है वो आपके पास इस तरह डिफरेंट डाटा सेट्स बनेंगे। अब क्योंकि ये डाटा सेट डिफरेंट टाइप्स के हैं, आप इनसे बनाएंगे कार्ड की बेस पे डिसीजन ट्रीज़ बनाएंगे, जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में देखा। अच्छा, अब जो है जब आप डिसीजन ट्रीज़ बिल्ड कर लेंगे, ठीक है, अगर हम बेसिकली उसको देखें, जब हम डिसीजन ट्रीज़ बिल्ड कर लेंगे तो अब जब न्यू एक टेस्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो वो जो हमारे पास डिफरेंट डिसीजन ट्रीज़ होंगे, 100 डिसीजन ट्रीज़, अब हम उस टेस्ट सेट को फॉर एग्जांपल हमने करना क्या था कि हमने ये बताना था कि बारिश होगी या नहीं होगी, रेनिंग, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास ट्रीज़ थे, हमने हर ट्री के नीचे जो है वो ऑब्जेक्ट लेके गए, तो वो फाइनली जो है हो सकता है कि फर्स्ट जो 100 ट्रीज़ थे, 100 ट्रीज़ में से तकरीबन 60 जो हैं उन्होंने बोला कि बारिश होगी, और बाकी जो 40 हैं उन्होंने बोला बारिश नहीं होगी। तो क्योंकि 60 मेजॉरिटी में है, ठीक है, जिस तरह हम वोटिंग करवाते हैं, तो इसी तरह 60 मेजॉरिटी में है तो हम कहेंगे ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने बोला बारिश होगी तो बारिश होगी वाला यानी कि रेनिंग में यस जो है वो या ट्रू जो है वो हमारे पास क्लास हम उसको असाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम डिसीजन ट्रीज बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें एक स्टेप और बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 फीचर्स हैं, इसमें हम एक m कंसीडर करेंगे। हमने जिस तरीके से आगे एक चीज़ तय की थी कि हमारे पास जो है वो ये जो m है, बेसिकली ये क्या है आपके पास, ये है टोटल नंबर ऑफ़ फीचर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ फीचर्स। अच्छा, इसमें से हमने कुछ फीचर्स चूज़ करने हैं, ठीक है, हम फॉर एग्जांपल उसको बोलते हैं जी स्मॉल m, ठीक है। स्मॉल m क्या है कि जितने हमने नंबर ऑफ फीचर्स चूज़ करने हैं, जितने हमने नंबर ऑफ फीचर्स चूज़ करने हैं फॉर ईच नोड। हमने बेसिकली करना क्या होता है, अगर आपको याद हो डिसीजन ट्री, तो बेसिकली डिसीजन ट्री में क्या था कि आप जो वो इंफॉर्मेशन गेन के थ्रू पहले आप एंट्रोपी कैलकुलेट करते थे ऑफ ईच इंडिपेंडेंट
और वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था या इंडिपेंडेंट फीचर क्या था, वो इनपुट फीचर्स थे बेसिकली। और टारगेट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल वो जो आपके पास फाइनल जिसमें यस नो आपके पास आता था कि बारिश होगी या नहीं, वो टारगेट वेरिएबल या लेबल फीचर जो था। अच्छा, अब आप क्या करते थे कि उसमें अगर आप देखें तो जो डिसीजन ट्री था उसमें आप क्या करते थे कि आप एंट्रोपी ऑफ ईच वेरिएबल कैलकुलेट करते थे, देन आप एंट्रोपी ऑफ द ईच वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टारगेट वेरिएबल कैलकुलेट करते थे। देन आप अगर इन्फॉर्मेशन गेन निकालते थे तो इन्फॉर्मेशन गेन कैसे निकालते थे कि इंफॉर्मेशन एंट्रोपी ऑफ द टारगेट वेरिएबल माइनस एंट्रोपी ऑफ द इनपुट फीचर विद रिस्पेक्ट टू टारगेट वेरिएबल, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन गेन आती थी। उसमें जो इश्यूज़ थे वो हमने गेन रेशियो से सॉल्व किए थे और उसके बाद हमने जीनी इंडेक्स को यूज़ किया था। इसमें हम ये जो कार्ट है इसमें हम जीनी इंडेक्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो जीनी इंडेक्स है ये क्या करता है, जो नॉर्मल डिसीजन ट्री है वो क्या है, वो सारे फीचर्स जो आपके टोटल नंबर ऑफ फीचर्स हैं उनकी बेसिकली जो है वो उनका जीनी इंडेक्स कैलकुलेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू टारगेट वेरिएबल। लेकिन ये हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो मेन उसमें क्रक्स है ऑफ द जो आपका रैंडम फॉरेस्ट का, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमने यहाँ पे बैगिंग करवाई है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपने क्या किया था कि आपने ये जो रैंडमली जो आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे फॉर मेकिंग द डेटा सेट, ठीक है, आपने रैंडमली एक्सट्रैक्ट किए थे। सेकंड फेज़ पे आप फॉर एग्जांपल ये टोटल जो m था अगर हम उसको कंसीडर कर लें, हमारे पास था 100, टोटल 100 नंबर ऑफ फीचर्स थे, 100 फीचर्स थे। हमने m को कंसीडर किया कि m हमारे पास है फॉर एग्जांपल 5, ठीक है। अब 5 जो है हम क्या करेंगे कि ओनली 5 रैंडमली वी विल पिक रैंडमली 5 features and then we will use those 5 features to calculate the gene index and the feature which have the for example जिसका gene index वो होगा most यानी कि उसका जो क्या कहते हैं जिसकी वैल्यू लोएस्ट होगी तो वो हम जो है वो उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो उसको एज अ स्प्लिटिंग के लिए उस वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे। सेम एवरी नोड पे हम जीनी इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे और उसकी बेस पे हम जो है वो नोड जो है वो पिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हमारा जो है मेन टास्क है। अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा है कि हमने बैगिंग यूज़ की फॉर द to get the randomly get the objects to extract the object from the whole data set and then with replacement we will get the objects of the whole data set and then we also have randomly picked 5 number of features। तो 5 बेसिकली m यूज़र डिसाइड करेगा। नॉर्मली इसको जो ब्रेमन उसका मशीन लर्निंग में जो पेपर मशीन लर्निंग जो उसका जर्नल था उसमें उसने 2001 में जो है वो ये पेपर पब्लिश किया। तो उसने नॉर्मली उसने कहा था कि आप इसको m को अगर स्मॉल है तो अगर आपके पास टोटल बड़ा बिगर m जो है वो स्मॉल है तो आप उसको अंडर रूट ऑफ m भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ m करेंगे तो वो ये बेसिकली आपके पास ये m आ जाएगा। लेकिन आप इसको अगर ये बहुत बड़ा है ये वाली वैल्यू तो हम इसको स्मॉल भी पिक कर सकते हैं 5, ठीक है। अगर हम इसको अंडर रूट ऑफ 100 करते तो बेसिकली आपके पास 10 आ जाता, तो हम ये m10 पिक कर सकते थे, लेकिन हम इसको कुछ और भी पिक कर सकते हैं। तो बेसिकली वो जो डिफरेंट रिसर्चर्स ने जो अभी इस पे हुआ है वो कहते हैं ना इसको बहुत छोटा होना चाहिए यानी कि 1 या 2 नहीं होना चाहिए, इसी तरह बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो आप इसको मिड वैल्यू फॉर एग्जांपल विद, ठीक है। तो ये बेसिकली आप उसको विद इन 5 to 10 चूज़ कर लें तो बेटर है। अच्छा, अब जो है आपने इसकी बेस पे डिसीजन ट्रीज बिल्ड किए, ठीक है, और देन आपने क्या किया कि उसकी बेस पे आपने जब आपके पास डिसीजन ट्रीज बिल्ड हो गए, जैसा आगे मैंने डिस्कस किया कि आप जो है उसको यानी कि क्लासिफिकेशन करवाएंगे। जब कोई नया टेस्ट वेरिएबल आएगा तो उसकी बेस पे हम मेजॉरिटी वोटिंग की बेस पे हम जो है वो उसका क्लास लेबल असाइन करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको देख लेते हैं लेक्चर को। ये बेसिकली आपको मैंने एक गो थ्रू करवा दिया। अच्छा जी, अब जो है बेसिकली जो ये जो है आपके पास फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं, एक है आपके पास 2 वेरिएबल हैं, एक आपके पास है ये TI और एक है PE, ठीक है। ये 2 वेरिएबल और ये आपके पास इसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोलते हैं, इसको हम टारगेट वेरिएबल भी बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास ये होता है। ये आपके पास इंडिपेंडेंट फीचर्स या इनपुट फीचर्स या आपके पास जो है वो
इस तरीके से आप इनको कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली नंबर ऑफ डायमेंशंस ये हैं, ये डिफरेंट यहाँ पे 2 डायमेंशंस या 2 फीचर्स हैं। और इस साइड पे वर्टिकली ये आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 एंड सो ऑन, मे बी n इक्वल टू 100 हो। तो ये बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अब आपने क्या किया, बेसिकली डिफरेंट आपने यहाँ से जो चूज़ किया है, ठीक है। और ये वैल्यू तो ये उसी तरीके से आप ये डिसीजन ट्री बिल्ड करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी आई की बेस पे यहाँ पी और इस तरीके से। अच्छा, अगर हम इस एल्गोरिथम को डिस्कस करें तो एज ट्री इज़ कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द फॉलोइंग एल्गोरिथम। ये वही स्टेप सारे लिखे हुए हैं कि लेट द नंबर ऑफ ट्रेनिंग केसेस बी n, ठीक है। ये आपके पास जो ये इस साइड पे है, ये टोटल नंबर हम इसको बोल रहे हैं n, फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 100 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द क्लासीफायर बी m, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये जहाँ पे 2 हैं सिर्फ, ठीक है। तो हम ये बेसिकली ये नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं या नंबर ऑफ फीचर्स हैं या नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं, ये m इसको बोलेंगे। अच्छा, वी आर टोल्ड the number m of input variables to be used to determine the decision at a node of the tree, ठीक है। ये बेसिकली हम क्या है, m should be much less than m। तो ये जो स्मॉलर m है ये हमने कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ से टोटल m था फॉर एग्जांपल 100, इस साइड पे 100 फीचर्स थे, उसमें से हमने m मच स्मॉलर दैन स्मॉलर m जो है वो मच स्मॉलर दैन बिगर m होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर टोटल नंबर ऑफ फीचर्स m जो है बिगर m जो है वो 100 है, तो इसको आप m को 3 4 5 या 10 चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चूज़ ट्रेनिंग, ये बेसिकली हम रैंडमली एवरी नोड पे पिक करेंगे और उसमें से हम जो जिन इंडेक्स जिसका होगा बेस्ट, तो वो हम उसको हम जो है वो हम फीचर को उसको स्प्लिट के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, चूज़ अ ट्रेनिंग सेट फॉर दिस ट्री बाय चूजिंग n टाइम्स विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ऑल n अवेलेबल ट्रेनिंग केसेस टेक अ बूटस्ट्रैप सैंपल। जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि हमने विद रिप्लेसमेंट जो है वो हमने क्या करना है, उसको यूज़ करना है। अच्छा, ये देखें, ये क्या था, ये बैकिंग के थ्रू बूटस्ट्रैप, एग्रीगेटिंग के थ्रू बूटस्ट्रैप के थ्रू हमने 1 to 100 अगर फीचर हमारे पास थे रोज़ थी, तो हमने उसमें से इस तरीके से ये जो है ये 1 और ये 2 ये हमने इस तरीके से विद रिप्लेसमेंट जो है वो पिक कर लिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, ये हमने पिक कर लिया। देन क्या है जी कि यूज़ द रेस्ट ऑफ द केसेस टू एस्टिमेट द एरर ऑफ द ट्री बाय प्रेडिक्टिंग देयर क्लासेस। अच्छा, इसमें एक पॉइंट हमने मिस किया, क्या किया कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस केस में देखें, ये वाला जो हमारा केस है 1 2 3 4 8 9 99 के, बेसिकली इसमें वो वाले ऑब्जेक्ट जो इसमें नहीं आए, फॉर एग्जांपल कौन कौन से नहीं आए, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, इसी तरह 100 नहीं है, और भी यहाँ पे होंगे। वो वाले जो ऑब्जेक्ट्स जो इसमें ट्रेनिंग के लिए यूज़ नहीं हुए, ये डिसीजन ट्री जो इस डाटा सेट से बना है, उनको हम वैलिडेशन या टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। ये वो बात कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या, यूज़ द रेस्ट ऑफ द केसेस टू एस्टिमेट द एरर ऑफ द ट्री, के उसमें वो ट्री कितना एरर कर रहा है बाय प्रेडिक्टिंग देयर क्लासेस, ठीक है। हम उनकी क्लासेस प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग जो वो ऑब्जेक्ट जो इसमें ट्रेनिंग में यूज़ नहीं हुए। अच्छा जी, फॉर ईच नोड ऑफ द ट्री रैंडमली चूज m वेरिएबल्स ऑन विच टू बेस द डिसीजन एट दैट नोड, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम जो बेसिकली हम जो है वो m वेरिएबल m फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने शेयर किया कि बिगर m अगर 100 है तो हमने m जो स्मॉलर m है वो हमने फॉर एग्जांपल 5 चूज़ किया, तो 5 हम रैंडमली पिक करेंगे वेरिएबल्स और उसमें से हम उस डिसीजन हम जो उस नोड पे डिसीजन लेंगे, कैसे कैलकुलेट द बेस्ट स्प्लिट बेस्ड ऑन दीज m वेरिएबल्स इन द ट्रेनिंग सेट, ठीक हो गया। एंड देन ईच ट्री इज़ फुली ग्रोन एंड नॉट प्रून्ड, हम उनमें से कहीं भी हम उसको प्योर करने की कोशिश करेंगे और हम उसको प्रून नहीं करेंगे, फुली ग्रो करेगा एज मे बी डन इन कंस्ट्रक्टिंग अ नॉर्मल ट्री क्लासीफायर, ठीक है। हम उसको करते जाएंगे और देन ये हमारे पास ये ट्रीज़ बिल्ड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 100 ट्रीज़ हमने बिल्ड कर लिए। देन फॉर प्रेडिक्शन अ न्यू सैम्पल इज़ पुश डाउन द ट्री, ठीक है जी। जो हमने एक प्रेडिक्शन जिसकी करनी है, न्यू टेस्ट केस जो है वो हम हर ट्री को देते जाएंगे। इट इज़ असाइंड द लेबल ऑफ द ट्रेनिंग सैम्पल इन द टर्मिनल नोड इट एंड्स अप इन, ठीक है। तो बेसिकली जिस टर्मिनल नोड पे वो आगे रुकेगा, येस या नो, हम वो उस ट्री का बताएंगे जी इस ट्री ने
फॉर एग्ज़ाम्पल नो के लिए वोट किए। अच्छा, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 60-70 ट्रीज़ जो है वो नो के लिए वोट करते हैं और 30 बाकी जो है वो यस के लिए वोट करते हैं, तो मेजॉरिटी वोटिंग की बेस पे हम उसको नो असाइन कर देंगे। दिस प्रोसीजर इज़ आइटरेटेड ओवर ऑल द ट्री इन द अनसम्बल। तो बेसिकली हर ट्रीज़ जो अनसम्बल या रैंडम फॉरेस्ट के अंदर जो है वो होगा, वो उसको वोट करेंगे और यस या नो क्लास के लिए, एंड द एवरेज वोट ऑफ ऑल ट्रीज इज़ रिपोर्टेड एज रैंडम फॉरेस्ट प्रेडिक्शन। अच्छा जी, अब ये एवरेज वोट क्या है? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो अगर तो होगा क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें से मेजॉरिटी वोट कैलकुलेट करेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ स्टार्ट में फर्स्ट स्लाइड पे शेयर किया था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था यहाँ पे कि मेजॉरिटी वोट फॉर क्लासिफिकेशन एंड कांस्टेंट वैल्यू फॉर रिग्रेशन। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 60 जो है या 70 जो है वो हमारे पास नो के लिए वोट करते हैं, बाकी 30 जो है वो यस के लिए वोट करते हैं, तो मेजॉरिटी वोट की बेस पे हम उसको नो क्लास साइन कर देंगे। कांस्टेंट वोट फॉर रिग्रेशन यहाँ पे हम उसकी एवरेज भी निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह उसने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक हो गया। ये हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये जो है इसके स्टेप्स अगर आप देख लें, ठीक है जी। बिगन स्टार्ट हुआ, फॉर ईच ट्री क्या करना है, चूज़ ट्रेनिंग डाटा सबसेट, ठीक है जी। हमने क्या किया, हमने वो उसकी चेक किया, जो विद रिप्लेसमेंट हमने निकाला, ठीक है जी। देन स्टॉप कंडीशन होल्ड्स एट ईच नोड, अगर तो स्टॉप कंडीशन है तो यस, तो क्या करेंगे, हम सिंपल प्रेडिक्शन एरर कैलकुलेट करेंगे, एंड कर देंगे। अदरवाइज नो है तो बिल्ड द नेक्स्ट स्प्लिट। तो ये बेसिकली नेक्स्ट स्प्लिट कैसे बिल्ड करनी है, वो ये वाला पार्ट है जिस तरह हमने शेयर किया था कि चूज़ वेरिएबल सबसेट कैसे। हमने स्मॉलर एम, जो फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 टोटल थे, बिगर एम, स्मॉलर एम था 5, तो हमने उन 5 में से, ठीक है जी, हमने वो वेरिएबल सबसेट चूज़ किया। देन फॉर ईच चूजन वेरिएबल हम क्या करेंगे, सैम्पल डाटा, देन सॉर्ट बाय द वेरिएबल, देन कंप्यूट जीनी इंडेक्स एट ईच स्प्लिट पॉइंट, ठीक है जी। देन हम क्या करेंगे, चूज़ द बेस्ट स्प्लिट। तो ये बेसिकली जीनी इंडेक्स हम उसका कैलकुलेट करेंगे। जो हमने एम जो है वो फॉर एग्जांपल 5 रैंडमली चूज़ किए थे फीचर्स, तो हम उन फीचर्स का जीनी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, उसकी बेस पे बेस्ट स्प्लिट निकालेंगे और वो जो है हम नोड बनाते जाएंगे। अगर तो वो नोड जो है वो कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है तो हम उसकी बस प्रेडिक्शन एरर पे चले जाएंगे, अदरवाइज़ हम जो है वो मज़ीद उसको नोड को बिल्ड सप्रेट करते जाएंगे। तो ये बेसिकली एक वे है आपका एक जो है वो बनाने का, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन क्या है, स्प्लिट्स आर चूजन अकॉर्डिंग टू अ प्योरिटी मेजर, ठीक है। स्केयर्ड एरर है अगर आपने रिग्रेशन चूज़ करना है, जीनी इंडेक्स आर डिवियंस है क्लासिफिकेशन के लिए, हमने बेसिकली जीनी इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं फॉर जो है वो स्प्लिट के लिए, ठीक है। हाउ टू सेलेक्ट एन बिल्ड ट्री अंटिल द एरर नो लॉन्गर डिक्रीज, ठीक हो गया। हाउ टू सेलेक्ट एम, एम क्या था, बेसिकली आपका नंबर ऑफ फीचर्स थे। तो ट्राई टू रिकमेंड डिफ़ॉल्ट्स, हाफ ऑफ देम आर ट्वाइस ऑफ देम एंड पिक द बेस्ट, ठीक हो गया। तो आपका क्या है बेसिकली, जिस तरह मैंने आपको बताया, स्केयर रूट ऑफ, अगर हम इसका एम कर दें तो भी हमारे पास स्मॉलर एम की वैल्यू आ सकती है, हम 5 to 10 कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके फीचर्स और एडवांटेजेस क्या हैं रैंडम फॉरेस्ट के, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट लर्निंग एल्गोरिथम्स अवेलेबल, बहुत अच्छा काम करता है फॉर मैनी डाटा सेट्स। इट प्रोड्यूसेस अ हाई एक्यूरेट क्लासीफायर, ठीक हो गया। इट रन्स एफिशिएंटली ऑन लार्ज डाटा बेसिस, जो लार्ज डाटा बेसिस उन पर अच्छा काम करता है। इट कैन हैंडल थाउजेंड्स ऑफ इनपुट वेरिएबल्स विदाउट वेरिएबल डिलीशन। बाकी क्या होता है, आपको वेरिएबल्स को कुछ डिलीट करना होता है, आपको कोई पीसी, अच्छा, तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको जो है वो पीसीए लगा के आपको बाद औक़ात फ़ीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है, या आपको जो है बेसिकली फ़ीचर्स एक्सट्रैक्शन का कोई एल्गोरिदम यूज़ करना है, या बेसिकली फ़ीचर सिलेक्शन का कोई एल्गोरिदम यूज़ करना है, तो आप उसमें से या कुछ वेरिएबल्स डिलीट करते हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं इस तरह। तो लेकिन यहाँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको थाउजेंड्स ऑफ इनपुट फीचर्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इट गिव्स एस्टिमेट ऑफ व्हाट वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन, ये कौन से वेरिएबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी बता देता है, ये भी इसका एक फीचर है। इट जनरेट्स एन इंटरनल अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द जनरलाइजेशन एरर एज द फॉरेस्ट बिल्डिंग प्रोग्रेसेस, ठीक है। तो आपको जनरलाइज्ड एरर भी ये बता देता है, ठीक है। अच्छा, इट हैज़ एन इफेक्टिव मेथड फॉर एस्टिमेटिंग मिसिंग डाटा एंड मेंटेन्स एक्यूरेसी व्हेन अ लार्ज पोर्शन ऑफ द डाटा आर मिसिंग, ठीक है। तो मिसिंग डाटा अगर है तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। अच्छा जी,
ये बेसिकली लॉट ऑफ डिफरेंट उसके जो है वो बेनिफिट्स हैं, ये आप काइंडली इस लेक्चर को देख लीजिएगा। तो बाकी जो है वो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, ये क्या है कि रैंडम फॉरेस्ट हैव बीन ऑब्जर्व टू ओवरफिट फॉर सम डाटा सेट्स विद नॉइजी क्लासिफिकेशन रिग्रेशन टास्क। ठीक है, ओवरफिट हो जाता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज निकाला गया। फॉर डाटा इंक्लूडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल विद डिफरेंट नंबर ऑफ लेवल्स, रैंडम फॉरेस्ट आर बाइस्ड इन फेवर ऑफ दोज वेरिएबल्स विद मोर लेवल्स। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये फॉर द वेरिएबल इंपॉर्टेंस स्कोर फ्रॉम रैंडम फॉरेस्ट आर नॉट रिलायबल ऑफ दिस टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं जिनमें लॉट ऑफ यानी कि हैं कैटेगरीज़ हैं, ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, ये उनकी तरफ जो है वो बाइस्ड है। ठीक हो गया, इसके कुछ ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा जी, अब ये जो है वो इसको आप मज़ीद डिस्कस कर लीजिएगा कि ऊप सैम्पल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया, अगर आपको इसमें कोई भी इशू नज़र आता है तो हम उसको क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये इसकी समरी है। तो होपफुली अगर कोई इशू हुआ तो हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।